साइबेरियन हस्की एक मध्यम आकार के स्लेज कुत्ते की नस्ल है। नस्ल स्पिट्ज आनुवंशिक परिवार से संबंधित है। यह अपने मोटे धुंधले डबल कोट, खड़े त्रिकोणीय कान और विशिष्ट चिन्हों द्वारा पहचानने योग्य है और समान दिखने वाले अलास्का मालाम्यूट से छोटा है। साइबेरियाई हुस्कियों की उत्पत्ति पूर्वोत्तर एशिया में हुई थी, जहां वे साइबेरिया के चुच्ची लोगों द्वारा स्लेज खींचने और साहचर्य के लिए पाले जाते हैं। यह एक सक्रिय, ऊर्जावान, लचीला नस्ल है, जिसके पूर्वज साइबेरियाई आर्कटिक के बेहद ठंडे और कठोर वातावरण में रहते थे। एक रूसी फर व्यापारी विलियम गुसाक ने उन्हें नोम, अलास्का में नोम गोल्ड रश के दौरान पेश किया, शुरू में खनन क्षेत्रों में काम करने के लिए और अन्यथा अगमय इलाके के माध्यम से अभियान के लिए स्लेज कुत्तों के रूप में। आज साइबेरियाई हुस्की को आम तौर पर घर के पालतू जानवर के रूप में रखा जाता है, हालांकि प्रतिस्पर्धी और मनोरंजक मशरूम द्वारा उन्हें अक्सर स्लेज कुत्तों के रूप में उपयोग किया जाता है। उन्हें 1908 में काम करने वाले स्लेज कुत्तों के रूप में काम करने के लिए नोम, अलास्का लाया गया था और अंततः स्लेज डॉग रेसिंग के लिए विकसित और उपयोग किया गया था। 2015 में एक डीएनए अध्ययन ने संकेत दिया कि साइबेरियन हस्की, अलास्का मालाम्यूट और अलास्का हस्की एक करीबी आनुवंशिक साझा करते हैं, एक दूसरे के बीच संबंध थे और साइबेरिया के चुकोटका स्लेज कुत्तों से संबंधित थे। वे दो इनुइट कुत्तों, कैनेडियन एस्किमो डॉग और ग्रीनलैंड डॉग से अलग थे। उत्तरी अमेरिका में साइबेरियाई हुस्की और मालाम्यूट दोनों ने अपने साइबेरियाई वंश को बनाए रखा था और अलास्का भूसी में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसे यूरोपीय नस्लों के साथ पार करके विकसित किया गया था। साइबेरियाई हुस्की ऐतिहासिक पूर्वी साइबेरियाई कुत्तों और प्राचीन झील बैकाल कुत्तों के साथ आनुवंशिक संबंध दिखाते हैं और एक वंश से पता लगाया जा सकता है जो 9500 वर्ष से अधिक पुराना है। साइबेरियाई सहित कई आर्कटिक कुत्ते नस्लों मिश्रण के कारण उत्तरी एशिया के अब विलुप्त तैमिर भेड़िए के साथ एक महत्वपूर्ण आनुवंशिक निकटता दिखाते हैं। ये नस्लें उच्च अक्षांशों से जुड़ी हैं, साइबेरियन हस्की और ग्रीनलैंड डॉग जो आर्कटिक मानव आबादी से भी जुड़े हैं और कुछ हद तक शार्पेई और फिनिश स्पिट्जर, तैमिर भेड़िया आबादी और इन 4 उच्चाक्षांश नस्लों की पैतृक कुत्तों की आबादी के बीच 1 से 3% के मिश्रण को इंगित करने के लिए डेटा है। यह अंतर्मुखता नए और चुनौतीपूर्ण वातावरण के अनुकूलन के लिए फेनोटाइपिक भिन्नता वाले उच्च अक्षांशों में रहने वाले शुरुआती कुत्तों को प्रदान कर सकती थी। यह भी इंगित करता है कि वर्तमान में कुत्तों की नस्लों का वंश 1 से अधिक क्षेत्रों से आता है। आँख। अमेरिकन केनेल क्लब साइबेरियाई हुस्की की आंखों को बादाम के आकार का, मध्यम दूरी पर और थोड़ा तिरछा सेट के रूप में वर्णित करता है। एक ऐसी नस्ल मानक यह है कि आंखें भूरी, नीली या काली हो सकती हैं। प्रत्येक याकण में से एक स्वीकार्य है। पूर्ण हेट्रोक्रोमिया है। आंखों के रंग के इन संयोजनों को अमेरिकन केनेल क्लब द्वारा स्वीकार्य माना जाता है। आंशिक रंग कुत्ते की दृष्टि को प्रभावित नहीं करता है। नाक। शो क्वालिटी के कुत्तों को न तो नुकीले और न ही चौकोर नाक वाले कुत्तों को प्राथमिकता दी जाती है। भूरे कुत्तों में नाक काली, काले कुत्तों में तन, तांबे के रंग के कुत्तों में जिगर और सफेद कुत्तों में हल्का तन हो सकता है। कुछ उदाहरणों में साइबेरियाई हुस्की बर्फ की नाक या शीतकालीन नाक कहलाते हैं। इस स्थिति को जानवरों में हाइपोपिगमेंटेशन कहा जाता है। शोरिंग में स्नो नोज स्वीकार्य है। पूंछ। साइबेरियाई हुस्की पूंछ भारी धुंधली हैं। अतिरिक्त गर्मी प्रदान करने के लिए ये कुत्ते अक्सर अपने चेहरे और नाक पर अपनी पूंछ के साथ घुमाएंगे। जैसा कि चित्रित किया गया है, जब साइबेरियाई हुस्की सोने के लिए घुमाया जाता है तो गर्मी के लिए अपनी नाक को ढक लेगा, जिसे अक्सर साइबेरियाई घुड़सवार कहा जाता है। पूंछ अभिव्यंजक होनी चाहिए जब कुत्ते को आराम दिया जाता है और उत्तेजित या किसी चीज में दिलचस्पी होने पर सिकल आकार में ऊपर की ओर घुमाया जाता है। 1945 और 1994 के बीच अंटार्कटिका में ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण द्वारा हस्की को स्लेज कुत्तों के रूप में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। बीएस की सभी डॉग टीमों के लिए एक कांस्य स्मारक इसके कैम्ब्रिज मुख्यालय के बाहर बैठता है। उद्धरण वांछित
1960 में अमेरिकी सेना ने रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए बर्फ की सुविधा के तहत एक परियोजना शुरू की। कैंप सेंचुरी प्रोजेक्ट आइसवर्म के हिस्से में 150 प्लस चालक दल शामिल थे, जो अपने साथ एक अनौपचारिक शुभंकर, एक साइबेरियन हस्की जिसका नाम मुकलुक था, लाया। उनकी उच्च शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं के साथ संयोजन में उनकी उच्च लोकप्रियता के कारण नए मालिकों द्वारा साइबेरियाई लोगों को उच्च दरों पर आश्रयों में छोड़ दिया जाता है या आत्मसमर्पण कर दिया जाता है।